Hello student, I am Mrs. Meera. Today we will start Unit 1st Electrostatic. First of all, I would like to remind all of you that in class 11 we have already studied in branch of physics mechanics. Mechanics where we have a study of motion of any object which is based on mass property of the matter. Okay, तो मैकेनिक्स किस पर बेस्ड थी? मास प्रॉपर्टी, मैटर की किस मास प्रॉपर्टी पे बेस्ड थी. ठीक है, तो ये आपने 11th क्लास में पढ़ा था. ठीक है, नाउ लेट अस स्टडी इन क्लास 12th सेकेंड इनहेरिएंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. सेकेंड इनहेरिएंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज. ठीक है, वी विल स्टडी इन ब्रांच ऑफ फिजिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. ओके, मैटर की सेकेंड इनहेरिएंट प्रॉपर्टी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो कि फिज़िक्स की ब्रांच है, उसमें आपको पढ़ना है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हैज़ टू पार्ट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स. ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रो के इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए. इलेक्ट्रो मीन्स होता है चार्ज और स्टैटिक मीन्स होता है एट रेस्ट. ठीक है, तो वी विल स्टडी ऑफ द चार्ज व्हेन दे आर एट रेस्ट, यानी कि चार्ज जो कि आपका यहाँ पे सिंबल क्यू है, अभी आपको बताएंगे. ठीक है, ये रेस्ट पोजीशन में जब होगा तो आप इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे. ठीक है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर क्या क्या टॉपिक कवर होने हैं वो देख लीजिए. ठीक है, और लेकिन ये याद रखिएगा कि चार्ज जो है आपका यहाँ पे रेस्ट पोजीशन में आएगा, मोशन में नहीं होगा. ओके, तो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक वी विल स्टडी फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, सेकेंड गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी एंड कैपेसिटेंस. ये सारे टॉपिक आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ना है और इसमें कंडीशन है कि चार्ज आपका रेस्ट पोजीशन में होना चाहिए. ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का दूसरा पार्ट है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स. ओके, डायनेमिक्स में चार्ज को आपको मोशन, चार्ज के मोशन में पढ़ना है, यानी कि व्हेन चार्ज इन मोशन. ठीक है, और मोशन आपका कांस्टेंट स्पीड के साथ भी हो सकता है, एक्सेलरेटर के भी साथ हो सकता है. लेकिन जब आपका कांस्टेंट स्पीड के साथ मोशन अगर होगा चार्ज, ठीक है, चार्ज विथ मूविंग ए कांस्टेंट स्पीड, वी विल स्टडी इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट. ठीक है, तो ये सारे पार्ट जो आपको पढ़ने हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, चार्ज जब आपका मोशन में होगा. ओके, और सेकेंड एक और भी चीज़ है, जब आपका चार्ज एक्सेलरेटेड है, यानी कि उसकी स्पीड जो है कांस्टेंट अगर नहीं है, ठीक है, तो वो क्या रेडिएट करेगा अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स. ठीक है, उन्होंने कहा कि जब चार्ज जो है एक्सेलरेट होगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है रेडिएट करता है. ठीक है, एक्सेलरेट चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ओके, तो यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के पार्ट्स के बारे में बताया, तो ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं. ठीक है, तो वी विल स्टडी वन बाय वन. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज. ओके, तो इलेक्ट्रिक चार्ज को पहले पढ़ेंगे. इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल जो है आपका SI सिंबल Q है, स्मॉल q भी लिखते हैं. ठीक है, SI यूनिट इसका कूलाम है, सिंबल इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं. इसका डायमेंशनल फार्मूला चार्ज का है AT. I इज इक्वल टू Q अपॉन T. ये आपने पढ़ा है, जो करंट है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है Q अपॉन T. I की यूनिट जो है फंडामेंटल इसका यूनिट है एम्पियर है. ठीक है, तो एम्पियर और टाइम, तो चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला हो गया AT. ठीक है, अच्छा, अब देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज आएगा कैसे मैटर में, ये भी देख लीजिए. all matter are composed of atoms. Okay, और atoms consist of इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. ठीक है,
तो चार्ज किसके थ्रू कैरी होगा? चार्ज जो है कैरीड बाय इलेक्ट्रॉन और या प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, ये आपका न्यूट्रल होता है। ओके, तो इसकी डेफिनेशन आप इस तरह से देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर कैरिड बाय सम एलिमेंट्री पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, और इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी पॉजिटिव एंड निगेटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। जबकि मैकेनिक्स में जो मास था, वो मास जो प्रॉपर्टी थी, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये याद रखिए। ठीक है, और ये अट्रैक्टिव नेचर होता है। ठीक है, और जबकि यहाँ पे जो पॉजिटिव और जो चार्ज है आपके दो टाइप के हैं, वो पॉजिटिव और निगेटिव हो सकता है। तो इसमें अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी भी है और रिपल्सिव प्रॉपर्टी भी होगी। ठीक है, इन चीज़ों को हम आगे पढ़ेंगे। ओके, तो नाउ इसकी इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज भी आप देख लीजिए कैसे है कि, ठीक है, तो हाउ विल यू से एटम इज चार्जड, कैसे आप कहोगे कि एटम जो है आपका चार्ज है कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, किस तरह से आप बताओगे? ठीक है, तो एटम ऑफ मैटर, इन एटम ऑफ मैटर एन इलेक्ट्रिकल चार्ज अकर वेन एवर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस डिफर फ्रॉम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सराउंडिंग दैट न्यूक्लियस। ठीक है, तो एटम में आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में होता है, और इलेक्ट्रॉन इसके सराउंडिंग जो है वो रिवॉल्व करता रहता है। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज जो है आपका न्यूक्लियस में होगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज इसके सराउंडिंग। ठीक है, तो नेट चार्ज ऑन द एटम विल बी जीरो। ये हमेशा जो है जो एटम पे जो नेट चार्ज होगा वो ज़ीरो होगा, बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में बराबर होते हैं, तो ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो कब ये चार्ज आएगा इस पर, कब ये इलेक्ट्रिकल चार्ज अकर करेगा? जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और जो इन द न्यूक्लियस डिफर फ्रॉम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सराउंडिंग दैट इन न्यूक्लियस। ठीक है, इफ देयर आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो एटम हैज़ ए निगेटिव चार्ज। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है एटम में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की जो नंबर है ज़्यादा होगा प्रोटॉन से, तो एटम हैज़ ए निगेटिव चार्ज। इफ़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ लेस देन प्रोटॉन, दैट विल बी एटम हैज़ ए पॉजिटिव चार्ज। ठीक, तो ये हो गया, यानी कि और ये चीज़ है, और द अमाउंट इसका क्या होगा? अच्छा, ये भी आपको बता दें कि इसका मैग्नीट्यूड चार्ज का क्या होगा, कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, जो कैरीड बाय जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है, वो उस पर चार्ज होता है 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा आपका, वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, तो ये नेचर में सबसे छोटा चार्ज है, और इसको कैलकुलेट किया था मिल्कन ने कैलकुलेट किया था अपने मिल्कन ऑयल ड्रॉप मेथड से। ठीक है, अपने एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये वैल्यू कैलकुलेट कहा कि नेचर में ये सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज है। ठीक है, और इतना ही इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पे इतना ही मैग्नीट्यूड सेम होगा। 1 प्रोटॉन पे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होगा और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ओके, नाउ तो we will discuss about property of electric charge. I will explain next video. Goodbye.